औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़िल जलाली वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। पेज नंबर 109 पे चैप्टर नंबर 4 में से आज हम पढ़ेंगे शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपकी बुक में इसके बारे में इतना डिटेल से नहीं दिया हुआ, लेकिन बेसिक नॉलेज जो है वो आपको पता हो, ताकि जो आपने पहले पढ़ लिया कि मॉलिक्यूल्स किसको कहते हैं। फर्स्ट चैप्टर में भी आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। इस चैप्टर के शुरू में भी आपने पढ़ा कि एटम्स जो हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स के वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपने ऑक्टेट और डबलेट कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, दूसरे एटम से बॉन्ड बनाते हैं, और वो जो बॉन्ड बना के आपस में उनका जो रिलेशनशिप बनता है वो नया कंपाउंड बनाते हैं। तो वो जो नई चीज़ बनती है उसको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर। अब एटम जो हैं वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। अब हमने ये देखना है कि जो बॉन्ड बनाने के बाद उन्होंने मॉलिक्यूल्स बनाए हैं उनकी शेप कैसी है। अब मुख्तलिफ एटम्स जो हैं उनकी मुख्तलिफ शेप होती है, मुख्तलिफ मालिक्यूल्स की डिफरेंट शेप होती है। तो ये हमें आम देखने में तो नज़र नहीं आती, क्योंकि साइज़ तो इनका बहुत छोटा होता है, तो देखने में तो हम नहीं बता सकते देख के कि इनकी शेप कैसी है। तो साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करके और एनालाइज करके उनकी शेप्स को डिटरमिन किया है। तो शेप्स को डिटरमिन करने से पहले आपको पता होना चाहिए, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता होना चाहिए, उनकी लुईस स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। आपने लुईस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया है पीछे, आपने पेज नंबर 108 पे हमने लुईस स्ट्रक्चर का भी आपको एक दिया हुआ है, टेस्ट योर सेल्फ में सेल्फ एक्टिविटी आपको दी हुई थी कि सबकी लुईस स्ट्रक्चर बनानी है, यानी उनको जो लास्ट आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो बॉन्ड बनाते हैं उनको आपने डॉट और क्रॉस से जो है वो रिप्रेजेंट करना होता है, तो उसको हम लुईस स्ट्रक्चर कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एटम मिलके मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं उनके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, उनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, उन्होंने कितने बॉन्ड बनाए, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। लेकिन लुईस स्ट्रक्चर से हमें उसकी शेप का पता नहीं चलता। शेप जो है वो किसने हम सबसे पहले जो है वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक थ्योरी दी जिसको वेस्पर थ्योरी, आपकी बुक में नहीं है लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो शेप डिटर्मिनेशन होती है वो वेस्पर थ्योरी से होती है। वेस्पर थ्योरी है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इसको वेस्पर थ्योरी जो है वो कहते हैं। तो इसके ये क्या है, ये है वी से वैलेंस, एस से शेल, ई से इलेक्ट्रॉन, पी से पेयर और आर से रिपल्शन। इसकी बेसिक जो है वो डिटेल से तो आप जाके फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। तो इसके सिर्फ आप ये समझ लें कि ये थ्योरी जो है ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन दो ज़ाहिर नेगेटिव चार्ज होता है तो सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। तो इसलिए जब वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो वो एक दूसरे से बॉन्ड जो है वो दूर दूर जितना मुमकिन हो एक दूसरे से दूर रहते हैं। तो वो इस तरह अपने आप को, उनकी ज्योमेट्री बनती है कि वो इस तरह अपने आप को एडजस्ट करते हैं कि एक दूसरे से दूर हों, ज़्यादा से ज़्यादा दूर हों, जितना मुमकिन है वो एक दूसरे से दूर रहते हैं। तो इस थ्योरी के विस्पर थ्योरी कहते हैं, और इस थ्योरी के तहत जो है वो जब मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो उनकी शेप भी डिफरेंट होती है। अब शेप जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। आपको पता है जब मॉलिक्यूल बनते हैं तो उसमें एक आपने पीछे पढ़ा कि एक जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको लोन पेयर कहते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको शेयर्ड पेयर, यानी कोवेलेंट बॉन्ड की बात हो रही है, शेयर्ड पेयर कहते हैं। अब शेयर्ड पेयर और लोन पेयर कौन से होते हैं, हम एक में दोबारा इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो है मॉलिक्यूल बना H2O का, ऑक्सीजन के जो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, और हाइड्रोजन के 1। तो इसी लिहाज से ये हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन है, इसके 1 2 3 4 5 6, ये हाइड्रोजन का एक, ये हाइड्रोजन का एक, ये बॉन्ड बना लेते हैं। तो क्या हुआ कि ये हाइड्रोजन इन्होंने बॉन्ड में हिस्सा नहीं लिया, तो यहाँ पे ये H बन गया और ये जो है ये H बन गया, ये इसकी लुईस स्ट्रक्चर आ गई। अब ये जो हैं जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया ये क्या होते हैं, ये लोन पेयर होते हैं। अब इसमें कितने लोन पेयर हैं वाटर के मॉलिक्यूल में, 2 लोन पेयर हैं, एक ये वाला और एक ये वाला।
ये दोनों क्या हैं, लोन पेयर हैं। और ये देखें ये वाले क्या हैं, ये वाले जो हैं, ये वाला और ये वाला, ये क्या हैं, शेयर्ड पेयर हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब हम बात करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री यानी वो किस तरह 3 डायमेंशनल उसकी क्या है, ज्योमेट्री क्या है, किस तरह इसने अपने आप को प्लेस किए हुए हैं एटम्स को, तो इसमें दोनों आ जाते हैं। ये डिटरमिन होती है ज्योमेट्री उसकी लोन पेयर से भी और दूसरा उसके शेयर्ड पेयर से भी। अब हम जब भी किसी की ज्योमेट्री देखते हैं किसी मॉलिक्यूल की, तो उसमें हम देखते हैं कि इसमें लोन पेयर कितने हैं और इसमें शेयर्ड पेयर कितने हैं। तो शेप्स के लिए सिर्फ जो है हमें शेयर्ड पेयर की ज़रूरत होती है, लेकिन ज्योमेट्री के लिए हमें लोन पेयर और शेयर्ड पेयर दोनों की ज़रूरत होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में जानना जो है वो इतना ज़रूरी क्यों था। अब ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होती है, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है या फिर अरेंजमेंट ऑफ एटम होती है मॉलिक्यूल्स। यानी मॉलिक्यूल में जब हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इससे हमारा मतलब क्या होता है कि उस मॉलिक्यूल में जो एटम ने बॉन्ड बनाए हैं उनकी अरेंजमेंट क्या है, उनको कैसे उन्होंने अपने आप को अरेंज किया हुआ है। तो ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जानना इसलिए ज़रूरी होता है बिकॉज it helps to determine first of all polarity of the molecule, reactivity of the molecule, phase of the matter, color, magnetism and their biological activities etc. यानी इतनी चीज़ें, पूरी इंफॉर्मेशन हमें उस कंपाउंड के बारे में मिल जाती है जब हमें उसकी स्ट्रक्चर का पता होता है। तो स्ट्रक्चर जो है किसी भी कंपाउंड के बारे में, किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल के बारे में जानने के लिए, किसी स्ट्रक्चर को जानने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपको उसकी लेयर स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। लेयर स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है, क्यों पता होना चाहिए कि इससे हमें उसके लोन पेयर और शेयर्ड पेयर का पता चलता है कि उसमें कितने लोन पेयर हैं और कितने शेयर्ड पेयर हैं। अब उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है, वेस्पर थ्योरी जो है वो डिटरमाइन करती है कि इसकी ज्योमेट्री क्या है। तो ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड था। आपकी बुक में इतना डिटेल से नहीं दिया हुआ, आपको सिर्फ 6 मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर दी हुई है। तो वेस्पर थ्योरी कहती है कि बेसिकली जो है वो 5 स्ट्रक्चर्स होती हैं। 5 स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी होती हैं, ये वेस्पर थ्योरी कह रही है कि 5 स्ट्रक्चर पहले कौन सी होती हैं। कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक सेंट्रल एटम है और हम सपोज कर लेते हैं, हम सेंट्रल एटम को नाम देते हैं, जैसे यहाँ पे सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है ना, तो हम सेंट्रल एटम को नाम दे देते हैं ए का, और इससे जो बाकी एटम हैं उसको जो नाम दे देते हैं सेंट्रल एटम, और जो इसके साथ जुड़े एटम होते हैं कनेक्टेड एटम या बॉन्डेड एटम, जो सेंट्रल एटम से जुड़े होते हैं उनको हम एक्स का नाम दे देते हैं। अब फ़र्ज़ करिए हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है अब हम डायटोमिक की बात नहीं कर रहे, क्योंकि डायटोमिक अगर मॉलिक्यूल हो तो आपको पता है, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर मॉलिक्यूल कोई डायटोमिक हो तो यानी 2 ही एटम हो तो उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। अब आप बताएं कैसी होती है अगर 2 एटम हो। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक एटम है, ये देखिए फ़र्ज़ करिए हमारे पास एक एटम है, ये पड़ा हुआ है, एक एटम है, ये पड़ा हुआ है। जब इनको बॉन्ड के ज़रिए जुड़ेंगे तो ये ज़ाहिर है सीधी लाइन बनेगी। फ़र्ज़ करें यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ, एक एटम ये पड़ा हुआ है, दूसरा एटम ये पड़ा हुआ है, जब ये जुड़ेंगे ये देखें तब भी लाइन बनती है। यानी 2 हम कोई भी कहीं पे भी 2 कोई भी पॉइंट्स हों, जब हम उनको मिलाते हैं तो हमेशा वो सीधी लाइन बनती है। ये आपने मैथ की ज्योमेट्री में भी पढ़ा होगा कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो जो 2 पॉइंट्स के दरमियान हम 2 पॉइंट्स को जब मिलाते हैं तो हमेशा सीधी लाइन बनती है। तो इसलिए डायटोमिक मॉलिक्यूल हमेशा लीनियर होते हैं, यानी एक लाइन होती है, उनकी लाइन में होते हैं। तो उसको तो हम डिस्कस नहीं करते, वो कॉमन सेंस की बात है, अंडरस्टूड है कि डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है यानी 2 एटम अगर मिलेंगे तो वो हमेशा क्या बनेगी, एक लाइन में आएंगे, लीनियर स्ट्रक्चर होगी इनकी। लेकिन हम जो है 2 से ज़्यादा अगर एटम मिलके बना रहे हैं तो उनकी स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करते हैं। तो इसलिए फ़र्ज़ करें अब कम अज़ कम कितने हों, यानी एक के साथ 2 अटैच हों, तो एक सेंट्रल एटम हो गया और इसके साथ अगर 2 अटैच हों X2 हम कर लेते हैं, यानी 2 और एटम है और एक सेंट्रल एटम है। जैसे ये देखें वाटर का भी इसी तरह है कि एक सेंट्रल एटम है और 2 एटम इसके साथ जुड़े हुए हैं।
और लेकिन हमें साथ साथ ये देखना होता है कि हमने ये तो शेयर्ड पेयर को देखा ना कि ये इलेक्ट्रॉन कितने शेयर कर रहे हैं, हमें साथ लोन पेयर को भी देखना होता है। फर्ज करें हमारे पास हम लोन पेयर यहाँ पर ज़ीरो है, यानी कोई लोन पेयर जो है वो ना हो, यानी लोन पेयर को हम यहाँ पर लोन पेयर को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं ई से, तो ई जो है वो ज़ीरो है, तो तब इसकी स्ट्रक्चर भी होगी लीनियर। क्या स्ट्रक्चर होगी? लीनियर। यानी अगर हमारे पास लोन पेयर कोई भी ना हो और एक एटम के साथ दो जुड़े हों तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? लीनियर। आगे हम प्रैक्टिकली करके भी देखते हैं कि आपकी बुक में जो एग्जांपल दी है वो इनमें से कौन सी शेप है। तो ये लीनियर होगा। फर्ज करिए हमारे पास एक सेंट्रल एटम है, इसके साथ दो एटम जुड़े हुए हैं, तो ये यूं जुड़े होंगे जब लोन पेयर कोई भी नहीं होगा। ये सेंट्रल एटम है, ए है, और इसके साथ दो एक्स जुड़े हुए हैं, ये देखें। तो ये इनकी स्ट्रक्चर क्या होगी? इसको हम कहेंगे लीनियर स्ट्रक्चर। और अगर हमारे पास ये शेप का आपको बता रही हूँ कि वेस्पर थ्योरी ने कहा कि 5 बेसिक शेप्स होती हैं। तो पहली शेप तो ये आ गई जिसमें एक सेंट्रल एटम दो एटम से जुड़ा होता है और इसमें लोन पेयर, सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है। दूसरी शेप जो है वो है जब एक एटम के साथ क्या जुड़े हुए हों? तीन और एटम जुड़े हुए हों और लोन पेयर यहाँ पर कोई भी नहीं है, यानी ज़ीरो लोन पेयर है। फर्ज करें अब इसमें देखें, ये हमारे पास है, ये सेंट्रल एटम हमारे पास आ गया, इसके साथ तीन और जुड़े हुए हैं, तो तीन जो हैं वो कैसे जुड़े होंगे? एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन पेयर वेस्पर थ्योरी कहती है कि एक दूसरे को जो है ये दूर से दूर, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के दरमियान फासला करते हैं, यानी जितना मुमकिन हो सके एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो ये जो है इसको कहेंगे ट्राइगोनल शेप। क्या कहेंगे? ट्राई का मतलब होता है तीन, तो ये क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर का मतलब ये है कि एक ही प्लेन में होते हैं, यानी एक, जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो आप देखें, जब पंखा होता है पंखे के पर होते हैं, पंखे का दरमियान वाला गोल हिस्सा होता है उसको आप सेंट्रल एटम समझ लें, और उसके गिर्द तीन जो हैं वो बराबर फासले पे उसके पर लगे होते हैं, विंग्स लगे होते हैं। तो वो जो तीन पर होते हैं वो देखें एक ही लाइन में होते हैं, यानी ऊपर नीचे नहीं होते। जब पंखा घूमता है तो देखें एक ही लाइन में सारे एक ही प्लेन में होते हैं। तो ये बेस्ट एग्जांपल इसकी है, किसकी? ट्राइगोनल प्लेनर की, कि जब एक सेंट्रल एटम के साथ तीन एटम जुड़े होते हैं और सेंट्रल एटम के ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं होता, तो वो बिल्कुल इसी पोजीशन पे जुड़े होते हैं जिस तरह पंखे के पर जो है वो सेंट्रल पीस के साथ जुड़े होते हैं। और इस शेप को क्या कहते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर कहते हैं। दो शेप्स हो गई। वेस्पर थ्योरी ने क्या कहा कि तीन बेसिक शेप्स हैं, दो ये हो गई। अब हमने क्या कहा था कि अब तीसरी शेप क्या आएगी? हमने कहा था कि जो है पहले हमने AX2 का पढ़ा कि जब एक एटम के साथ दो एटम जुड़ी हो, फिर हमने AX3 जब एक सेंट्रल एटम के साथ तीन जुड़ी हो, फिर अब हम देखेंगे कि जब एक सेंट्रल एटम के साथ 4 जो हैं वो जुड़े हुए हों, और यहाँ पर भी जो है लोन पेयर जो है वो ज़ीरो हो, ये मस्ट होता है। फिर आप लोन पेयर क्या हो? ज़ीरो हो। अगर एक के साथ तीन जुड़े हुए हो तो फिर वो कैसे जुड़े होते हैं? वो इस तरह जुड़े होते हैं, ये सेंट्रल एटम है ए, ये तीन तो उसी तरह हो जाएंगे, ये जो है एक्स एक्स एक्स, यानी तीन और एटम है, और चौथा जो है वो यहाँ पे ऐसे ऐसे आएगा, ये एक्स इस तरह जुड़ा हुआ होगा। ये आपको प्रैक्टिकली भी मैं करके बताती हूँ। और इसको क्या कहेंगे? टेट्राहेड्रल। टेट्रा का मतलब होता है 4, तो ये कौन सी शेप हो गई? टेट्राहेड्रल। उसके बाद हमारा आ जाता है AX5 जब लोन पेयर ज़ीरो हो, यानी ए के साथ, ये आपकी बुक में यहाँ तक दिया हुआ है, टेट्राहेड्रल तक, आगे नहीं दिया हुआ। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं कह रही हूँ कि अगर इसके साथ 5 जुड़े हुए हों और इसके साथ जो लोन पेयर जो है वो ज़ीरो हो तो फिर उसको कहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल।
क्या कहते हैं, तीसरी शेप कौन सी थी, टेट्राहेड्रल, चौथी शेप कौन सी थी, ट्राइगोनल, पाइरामिडल, और एक लास्ट जो बेसिक शेप्स हैं ये वाली हैं। आगे फिर इसकी डिफरेंट लोन पेयर को हम जब इसमें ले आते हैं, किसी के ऊपर लोन पेयर आ जाते हैं 1 2 3 या 4, तो फिर उनकी जो है वो डिफरेंट शेप के नाम हो जाते हैं। लेकिन बेसिक शेप्स मालिक्यूल्स की ये 5 होती हैं। पहली हमने पढ़ा लीनियर होती है, दूसरी हमने क्या पढ़ा, ट्राइगोनल होती है, तीसरी हमने पढ़ा टेट्राहेड्रल होती है, चौथी हमने पढ़ा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है, और एक जो होती है फिफ्थ होती है AX, जब एक सेंट्रल एटम के साथ 6 जो हैं वो जुड़े होते हैं और इसमें लोन पेयर 0 होता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। ये 5 बेसिक शेप्स होती हैं। अब जो बुक में आपको दी हुई हैं यहाँ तक टेट्राहेड्रल तक दी हुई हैं। अब हम देखते हैं कि अगर किसी के ऊपर लोन पेयर आ जाते हैं तो फिर उसकी शेप जो है कैसी बनती है। अब आपको मैं सिर्फ एग्जांपल जो आपकी बुक में दी हुई है वो पढ़ाऊंगी ताकि आप उनको अच्छी तरह समझ के कर सकें, और उनके साथ एंगल बताने लाजमी होते हैं कि एटम जो जुड़े होते हैं तो उनके दरमियान एंगल कौन सा होता है। अब आपको दी हुई है जी फर्स्ट जो बेसिक शेप है, जब एक एटम के साथ सेंट्रल एटम के साथ 2 और जुड़े होते हैं, इसकी एग्जांपल है CO2। तो एक एटम के साथ 2 जुड़े होते हैं, आसान है। जब सीधी लाइन होती है तो आपको पता है ज्योमेट्री में आपने पढ़ा हुआ है, तो सीधी लाइन होती है तो उसको जो है वो क्या कहते हैं, लीनियर शेप कहते हैं। और उसके जो ज्योमेट्री में आपने पढ़ा कि उनका एंगल जो होता है 180 डिग्री का होता है। तो सीधी लाइन में जो जुड़े होते हैं और उनके दरमियान 180 डिग्री का एंगल होता है तो वो कौन सी शेप होती है, लीनियर। और इसकी एग्जांपल क्या है, CO2। इसके अलावा इसकी 2 और एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखी हैं, BeCl2 और HCN। ये भी इनकी शेप भी बिल्कुल इसी तरीके की होती है कि सेंट्रल एटम होता है, उनके दरमियान साइड पे 2, ये चूंकि अपनी वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो हैं ये दोनों एक दूसरे से ज़्यादा फासला रखते हैं, डिस्टेंस रखते हैं। तो इनका जो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस हो सकता है वो 180 डिग्री का ही हो सकता है, इससे ज़्यादा जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये जब ये इधर मूव करेगा तो यहाँ से इसके नज़दीक आ जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहने के लिए ये एक दूसरे के दरमियान क्या बनाते हैं, 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब जो है वो दूसरी एग्जांपल जो थी वो थी जब एक के साथ ये एक के साथ 2 यानी AX2 वाली एग्जांपल है। अब AX3 वाली एग्जांपल आपकी बुक में BeCl3 की दी हुई है। BeCl3 में ये देखें ट्राइगोनल प्लानर, जिसमें आपको मैंने एग्जांपल दी थी पंखे की, बिल्कुल पंखे की तरह। ये सेंट्रल एटम है, ये पंखे, इसको पंखे का दरमियान वाला ऐसा समझ लें, और 3 इसके साथ ये इसके पर जो हैं वो फैन के जुड़े होते हैं। और इनके जो है आप देखें कि पूरा जो सर्कल होता है ना, आपने ज्योमेट्री में पढ़ा कि उसके एंगल कितने होते हैं, 360 डिग्री। तो ये एक दूसरे से दूर दूर कितने बराबर हो जाएंगे, और इनके सब के दरमियान जो है एंगल जो है 120 डिग्री का आ जाएगा। अब देखें 120 120 120 ये सारे कितने हो जाएंगे, 360 डिग्री। तो पूरे सर्कल में 360 डिग्री का होता है। तो ये तीनों अपने आप को एक दूसरे से इतना दूर कर लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 120 डिग्री रख सकते हैं, क्योंकि देखें इससे अगर ये अपना एंगल बढ़ाएगा तो ये इससे इसका एंगल कम हो जाएगा, इसके ज़्यादा नज़दीक आ जाएगा। इसलिए ये सब जो हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को जो हैं वो एक दूसरे से दूर रहते हैं। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा दूर रहते हैं। तो ये जितना दूर रह सकते हैं अपनी स्टेबिलिटी के लिए, इसी पोजीशन में उनकी एनर्जी कम से कम होती है और वो स्टेबल होते हैं, तो इसलिए ये इस शेप में रहते हैं, और इस शेप को ट्राइगोनल प्लानर कहते हैं। अब AX4 जो आपको मिसाल दी थी वो एग्जांपल उसकी यहाँ पर CH4 की दी हुई है। CH4 का मॉलिक्यूल जो है वो इस तरीके से बनेगा, ये देखें आपको ये जो येलो नज़र आ रहा है ये कार्बन एटम है, और ये साथ इसके रेड कलर के जो हैं वो हाइड्रोजन चार्ज जुड़े हुए हैं। तो ये इस तरीके से जुड़ते हैं, ये देखें, ये देखें, ये जो है ये देखें 3 तो हैं वो यो इस तरह जुड़े होते हैं, और 4th जो है ये बिल्कुल इनके ऊपर होता है ताकि ये सारे एक दूसरे से दूर हों। और हर एक का इनका जो एंगल होता है, ये देखें इसका एंगल, इनका आपस में एंगल, हर एक एटम का एंगल जो है वो देखें ये इस तरीके से जुड़े होते हैं। ये CH4 का एटम है और ये इस तरीके से जुड़े होते हैं कि इन सब के दरमियान जो है वो एंगल जो है वो इक्वल होते हैं, और ये एंगल जो होता है वो इनके दरमियान होता है 109.5। तो 109.5 का एंगल एक दूसरे से बनाते हैं। अच्छा, अब ये CH4 की एग्जांपल थी, ये किसका है, ये CH4 का मॉलिक्यूल है, ये C है,
ये C और ये रेड जो हैं ये सारे के सारे ये जो है हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन के साथ इस तरह जुड़े हुए हैं, ये तो एक दूसरे से ज़्यादा फासला रख सकें तो इस तरीके से जुड़े होते हैं। ये देखें, ये इस तरीके से आपस में जुड़े होते हैं और इनके दरमियान, हर एक के दरमियान जो एंगल होता है वो कितना होता है, 105.5। अब आपको यहाँ तक एग्जांपल दी है। अब हम देखते हैं कि अगर लोन पेयर आ जाएं तो अब देखें, यहाँ पे आपको एग्जांपल दी हुई है एक SO2 की। अब S की पहले हम लोएस्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। S जो है ये इस तरह बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, इधर भी O के साथ और इधर भी O के साथ। ये यहाँ पे ये बॉन्ड बना लेता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में आ जाते हैं, इसलिए हम इनको ऐसे लिखेंगे SO2। अब इसको देखें, एक सेंट्रल एटम है वो जो है वो 2 से जुड़ा हुआ है। तो आपने पढ़ा था कि अगर एक सेंट्रल एटम 2 एटम से जुड़ा हो तो उनकी शेप होती है लीनियर। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है कि सेंट्रल एटम के साथ एक लोन पेयर भी मौजूद है। अब सेंट्रल एटम के साथ अगर लोन पेयर जो है वो मौजूद होता है तो फिर उसकी शेप जो है वो डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि आपने इसको इस तरह देखना है कि ये लोन पेयर जो है ये भी आपको, यानी एक सेंट्रल एटम के साथ अब 3 चीज़ें हो गई। 2 बॉन्डेड शेयर्ड एटम हो गए, शेयर्ड एटम के पेयर्स हो गए, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और तीसरा जो है वो इसके ऊपर लोन पेयर। अब ये जो लोन पेयर है रिपेल करता है इनको। तो ये अगर ऐसे, तो अगर ये 3 चीज़ें हैं, फर्ज करें ये प्लेनर वाली, आप ट्रायगोनल प्लेनर वाली शेप देख लें जो आपको मैंने पंखे की एग्जांपल दी थी, तो ये भी बिल्कुल उसी तरह होता। तो उसी तरह बनता, एक साइड पे ये है, एक 2 ये है, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये बॉन्डेड नहीं है, वहाँ पे बॉन्डेड था, इसलिए वो प्लेनर आ जाता था। लेकिन ये यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो लोन पेयर है ये इन दोनों को बेंड करता है, ये दोनों जो हैं वो बेंट हो जाते हैं, ये इनको रिपेल करता है। रिपेल होने से ये दोनों जो हैं बजाय यूं होने के ये थोड़ा सा यूं हो जाते हैं। प्लेनर में आपने पढ़ा था कि उनके दरमियान, ये देखें प्लेनर जब आपने देखा था, यानी BCl3 की एग्जाम्पल देखी थी, तो BCl3 ये यूं था और इनके दरमियान जो एंगल था वो 120 डिग्री का था, हर एक के दरमियान बराबर थे। अब इसको भी आप इसी की तरह अगर मैं शेप बनाऊं तो ये यूं देखें, ये B है, ये Cl, ये Cl और ये Cl, और इनके दरमियान जो है वो एंगल बन जाएगा, सबके दरमियान जो है वो 120 डिग्री का बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस Cl की बजाय यहाँ पर ये देखें, ये यहाँ तक ये इसी तरह है, ये सेंट्रल एटम है, इसके साथ 2 जुड़े होते हैं। अब यहाँ पर बॉन्डेड एटम नहीं है बल्कि लोन पेयर है। तो लोन पेयर क्या करेगा, ये तकरीबन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक बॉन्ड की कमी है, तो यहाँ पे बॉन्ड नहीं है बल्कि लोन पेयर है। तो लोन पेयर जो है वो रिपेल करता है, जिसकी वजह से ये जो है थोड़े से और बेंड हो जाएंगे। बेंड का मतलब होता है झुकना, तो ये थोड़े से क्लोज हो जाते हैं इस मामले में। तो ये वाला जो एंगल बनता है ये फिर 120 से थोड़ा सा लेस हो जाता है, ये लेस देन 120 डिग्री होता है, और ये फिर कितना हो जाता है, 119.3 डिग्री का हो जाता है। किस लिए होता है, इस लोन पेयर की वजह से। ये लोन पेयर इसको रिपेल करता है तो ये थोड़ा सा बेंट हो जाता है। तो फिर इस शेप की नाम भी क्या है, बेंट शेप है, सॉरी बेंट। ये देखें, ये थोड़ा से, ये रिपल्शन की वजह से ये नहीं है यहाँ पर, ये रिपल्शन की वजह से ये इनको बेंड कर देता है। तो क्या हो गया कि ये क्या हो गया, यहाँ पर इसकी बेंड शेप आ जाती है। अब दूसरी एग्जांपल जो है आपको दी हुई है यहाँ पर NH3 की, अमोनिया की। अब अमोनिया क्या करता है, ये शेप जो है फर्ज करिए हमारे पास, आपने देखी थी इसकी शेप, मैंने आपको बताई थी, ये वाली शेप। ये देखें, ये जब एक सेंट्रल एटम के साथ 4 एटम अटैच होते हैं तो फिर ये वाली शेप जो है वो कौन सी होती है, एक के साथ जब 4 अटैच हो जाते हैं तो फिर ये टेट्राहेड्रल शेप होती है। यहाँ पर आपने पढ़ ली, ये देखें CH4 की ये टेट्राहेड्रल शेप है, 109.5 एंगल है। लेकिन जब हम NH3 देखते हैं, ये देखें, ये CH4, क्या आपको मैंने बताया था, ये इसकी CH4 की पहले देख लें,
और इनके दरमियान जो एंगल है वो कितना था CH4 का 109.5, हर एक जो है बॉन्ड के दरमियान 109 का। अब हम NH3 का देखते हैं। N जो है इसके लास्ट शेल में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5। ये 5 इलेक्ट्रॉन है। अब ये H के साथ बॉन्ड बना देते हैं 3H के साथ, तो इसके 8 पूरे हो गए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये शेप जो है ये इस तरह बनती है इसकी। अब देखें इसके भी एक गिर्द जो है वो टेट्राहेड्रल का हमने पढ़ा था, इसके गिर्द भी 4 चीज़ें हैं और इसके गिर्द भी 4 चीज़ें हैं। एटम तो 3 है लेकिन चौथा क्या आ जाता है, लोन पेयर एक आ जाता है, यानी इसके ऊपर जो है वो एक लोन पेयर है जो कि इनको जो है वो बेंड कर देता है, नीचे की तरफ फेर देता है। जब ये थोड़ा सा बेंड हो जाते हैं तो इनका एंगल 109.5 से कम हो जाएगा। तो ये लेस देन इनके दरमियान एंगल जो होता है वो जो है वो कितना होता है, ये सॉरी यहाँ पर भी मैंने लेस के ये वाली साइन होता है, लेस देन 120, तो यहाँ पर भी लेस देन 109.5 डिग्री का एंगल होगा और इसके दरमियान एंगल लेस देन होगा, तो ये कितना आ जाएगा 106.7 डिग्री। और इस शेप को यहाँ पर आपने इसको टेट्राहेड्रल कहा था, तो इस शेप को आप कहेंगे ट्राइगोनल पिरामिडल। इसकी शेप मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है ये इस तरह की शेप बनेगी, ट्राइगोनल पिरामिडल। ये इसके ऊपर एक लोन पेयर है और ये 3 पिरामिड जो है वो पिरामिड आप जो है वो 3 उसके कहते हैं, तो ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राइगोनल है। ट्राइगोनल ये प्लेनर नहीं है, प्लेनर जो एक ही पंखे की तरह एक सीध में जो जुड़े होते हैं वो प्लेनर होते हैं, यानी एक ही प्लेन में होते हैं। जब ये पिरामिड की शक्ल में है तो ये देखें ये त्रिकोण सी बनी हुई है, ये देखें ये ऐसे ऊपर उठा हुआ है, ये त्रिकोण सी बनी हुई है, यानी जब ये ट्रायंगल्स जो होती हैं उनके ऊपर वाली चीज़ें यूं जुड़ी होती हैं 4 ट्रायंगल, तो उसको पिरामिड शेप कहते हैं। तो ये पिरामिडल शेप है और इसके 3 जो हैं वो एटम्स हैं और ऊपर एक लोन पेयर है। तो ये वाली जो इस शेप को क्या कहेंगे, ये अमोनिया की शेप है और इस शेप को क्या कहेंगे, ट्राइगोनल पिरामिडल। ये कौन सी शेप है, ट्राइगोनल पिरामिडल। एक लोन पेयर है और 3 एटम इसके साथ जुड़े हुए हैं, ये पिरामिड शेप में, तो इस शेप को क्या कहेंगे, ट्राइगोनल पिरामिडल। अब आ जाते हैं वाटर के मॉलिक्यूल की, आपको एग्जांपल दी हुई है। वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो कैसा होता है, वाटर जो है आपको मैंने पहले बताया था, ये ऑक्सीजन है। इसकी लास्ट शेल में, आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये वाली शेप जो है ये यूं बन जाती है ऑक्सीजन के इसके ऊपर। अब देखें अमोनिया की शक्ल में जब हमने देखा था, अमोनिया की शेप में एक लोन पेयर था। अब यहाँ पर वाटर के इसमें 2 लोन पेयर आ गए। अब देखें शेप बिल्कुल वैसी बनेगी। ये देखें जो ये टेट्राहेड्रल था ये जो है ट्राइगोनल पिरामिड है, क्योंकि यहाँ पर एक लोन पेयर था तो यहाँ पर 109.5 डिग्री का जो है एंगल था। जब इस पे लोन पेयर आ गया उसने थोड़ा सा रिपेल किया, ये थोड़े से इधर बेंट हो गए तो ये 109.5 से कम हो गया तो 106.7 रह गया। अब वाटर जब आता है तो उसके 2 लोन पेयर आ जाते हैं, शेप बिल्कुल ऐसी है लेकिन 2 लोन पेयर आते हैं, तो वो 2 लोन पेयर इसको थोड़ा सा और बेंड कर देते हैं तो ये 109.5 से भी इसका एंगल जो है वो कम हो जाएगा। तो ये 9.5 से कम होकर 104.5 रह जाएगा। अब ये इस तरह है, यहाँ पर देखें ये जो है ये लेस हो जाएगा 109.5 से, ये कितना जो है ये देखें 106.5 से डिग्री से भी कम हो जाएगा, तो ये रह जाएगा कितना हो जाएगा 104.5 डिग्री इसका एंगल रह जाएगा। ये वाला ये देखें ये जो एंगल है ये कितना रह जाएगा 104.5 डिग्री। तो आपको वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो इस शेप का बनेगा वाटर का मॉलिक्यूल और इसके यहाँ पर 2 जो हैं 2 लोन पेयर आएंगे। ये क्या है, ये वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा।
तो इसको भी बेंट कहेंगे। ये एंगुलर बेंट है, इसको भी बेंट कहेंगे। और SO2 का मॉलिक्यूल भी था, वो भी क्या था, बेंट शेप था। तो इन सब की शेप जो है वो आपने देख ली, कौन कौन सी शेप जो है बनती है। ये जो है ये किसकी, ये CH4 की शेप आपने देखी थी। ये देखें, ये CH4 की शेप है। ये वाटर की शेप जो है वो इस तरीके से बनती है। फिर ये जो है ये है, ये देखें, ये ट्राइगोनल पिरामिड शेप है। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज़।